नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नई बहू तुम अपनी जेठानी से बचकर रहना। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। गीता के दो बेटे और एक बेटी थी। एक बेटा और बेटी की शादी पहले हो चुकी थी। आज गीता के छोटे बेटे की शादी थी। मंडप सज चुका था। दुल्हन और दूल्हा वेदी पर बैठे थे और गीता नई बहू के स्वागत की तैयारियों में बिजी थी। खुशी खुशी शादी हुई और गीता की छोटी बहू का घर आना हुआ। गीता बहुत खुश थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि गीता की छोटी बहू रूबी वह एक सरकारी अध्यापिका थी। खुशी खुशी रूबी का स्वागत किया गया। सारी रस्मों रिवाजों के पूरे होने के बाद धीरे धीरे सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। रूबी ने भी अपने स्कूल जाना शुरू कर दिया। रूबी ने तबादला पहले ही अपने ससुराल में करा लिया था। मायका और ससुराल पास पास होने की वजह से उसे ज्यादा परेशानी नहीं थी। रूबी जब स्कूल से आती तो सासू माँ पूछती, रूबी तुम्हारे लिए खाना बना दूं? गरम गरम रोटी सेक देती हूँ। कभी पानी तो कभी चाय। रूबी बहुत खुश थी। उसकी सासू माँ उसकी सेवा करती। घर की जेठानी घर का काम करती है, उसे तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी रूबी जैसे रसोई की ओर चलती भी तो उसकी सासू माँ तभी टोक देती, क्या चाहिए बेटा? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। तुम दिन भर स्कूल में परेशान हो जाती होंगी। रविवार आता तब रूबी की बड़ी जेठानी नीतू सोचती कि आज तो रूबी रसोई में कुछ मदद कर ही देगी, थोड़ा आराम मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन उस दिन रूबी कभी मायके चली जाती, तो कभी अपने पति के साथ मूवी देखने, तो कभी सासू माँ के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। और घर पर भी रहती तो सारे दिन सोती रहती और गीता जी उसकी सेवा पानी करती, क्योंकि गीता जी सोचती यह जो पैसे कमाती है अगर मुझे नहीं भी देगी तो भी घर में ही काम आएंगे। अभी रूबी की शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन रूबी की जेठानी नीतू को बहुत तेज बुखार था। नीतू जब सुबह उठ नहीं पाई तो सुबह का नाश्ता, बच्चों को तैयार करना, यह सब कैसे हो पाता। जैसे तैसे करके नीतू उठी, बच्चों का टिफिन तैयार किया और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया और फिर अपने कमरे में आकर वापस से लेट गई। नीतू के पति ने जब नीतू को सोते हुए देखा, जब उसे पता चला कि नीतू को बहुत तेज बुखार है, नीतू का पति नीतू को डॉक्टर के दिखाकर लाया और कहा, आज तुम पूरे दिन आराम करो, मैं ऑफिस जाता हूँ। अगर ज्यादा तबीयत खराब रहती है तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। नीतू का पति तो ऑफिस चला गया। रूबी भी स्कूल जाने की तैयारी में लगी थी। रूबी ने देखा कि नीतू ने आज कुछ भी काम नहीं किया है। रूबी ने जल्दी जल्दी अपने और नीतू के लिए नाश्ता तैयार किया और नीतू के पास नाश्ता लेकर जा ही रही थी। रास्ते में ही रूबी को गीता जी ने रोका, रूबी बेटा इधर आना। रूबी जैसे ही उनके पास गई, गीता जी ने कहा कि तू अपनी जेठानी से बचकर रहना। रूबी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ माँ जी? सासू माँ कहने लगी, इसका तो रोज का ऐसे ही नाटक है, बहाने करके पड़ी होगी आज फिर से। चिंता मत कर, अब तू अपने स्कूल के लिए लेट हो रही होगी। ला ये नाश्ते की प्लेट मुझे दे दे और तू जल्दी से स्कूल के लिए निकल जा। रूबी चुपचाप से स्कूल के लिए निकल जाती है। का कुछ भी काम नहीं हुआ। काफी देर हो जाने के बाद सासू माँ ने देखा कि नीतू अपने रूम से बाहर नहीं निकली है। गीता बाहर से ही चिल्ला रही थी, आज मैडम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, चाहे कोई भूख के मारे भूखा प्यासा मर ही क्यों ना जाए। मेरे बाबूजी जो खाना खाकर दवाई लेते हैं वो भी आज सुबह से भूखे बैठे हैं, पर आज देवी जी अपने कमरे से बाहर दर्शन ही नहीं देगी। आज नीतू का पति रोहन जल्दी ऑफिस से घर आ गया। अपनी माँ को जानता था कि माँ तो खाना भी ना बना कर देगी, बिना कुछ खाए नीतू दवाई कैसे लेगी। जैसे ही सारी बातें नीतू के पति रोहन ने सुनी तो उसका गुस्सा माँ पर फूट पड़ा। माँ, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं तुझे कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब यह है कि तू मेरी पत्नी को इतना परेशान करेगी?
उसकी गलती क्या है? वह सारे दिन घर का काम करती है, सबकी दवाइयों का, हर एक चीज का सबका ख्याल रखती है। लेकिन आज उसको बुखार है, तो क्या उसको इतना भी सहारा नहीं कि उससे इतना भी पूछे कि आज अपने कमरे में क्यों हो तुम? कुछ खाया या नहीं? डॉक्टर को दिखाना तो दूर, यहाँ तो उससे झगड़ा और किया जा रहा है। इतने में ही नीतू जैसे तैसे करके अपने कमरे से बाहर निकली और अपने पति को कहने लगी, माँ के ऊपर क्यों चिल्लाते हो? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। इतने में ही रोहन कहने लगा कि नहीं, तुम चुप हो जाओ नीतू। आज मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ माँ को कि जब से रूबी आई है इस घर में, माँ नीतू के साथ नौकरों सा व्यवहार करती है। उसको तो एक गिलास पानी तक नहीं उठाने देती है और खुद से उसकी सेवा में लगी रहती है। और एक मेरी पत्नी है, सारे दिन काम करती है और उससे माँ सीधे मुंह बात तक नहीं करती। बस अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं रह सकता। हम लोग यह घर छोड़कर चले जाएंगे जल्द ही। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में आ गया। उधर गीता जी अपने ही बेटे की बातें सुनकर परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। अपने ही बेटे की पत्नी, वह बड़ी बहू है मेरी, उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? रूबी अगर काम करती है, बड़ी बहू भी तो घर का सारा भार संभालती है। गृहस्थी संभालनी सबकी बस की बात नहीं है। गीता जी अपने बेटे की बहू के पास गई, हाथ जोड़कर नीतू से माफी मांगने लगी। नीतू ने तुरंत अपनी सासू माँ के हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं माँ जी, यह हाथ तो हमें आशीर्वाद देने के लिए ही उठने चाहिए। गीता जी बोली, गलती मेरी है, बेटा तू महान है। ऐसी बहू तो किसी किसी के भाग्य में ही होती है। और जब तक नीतू ठीक नहीं हुई, तब तक शाम का खाना रूबी बनाती और सुबह का गीता जी। और नीतू जब अच्छे से ठीक हो गई, तब घर का काम अकेली नीतू पर नहीं डाला, सभी लोग मिल बांट कर करते। रूबी अब सुबह उठकर नीतू की मदद करवाती और शाम को खाना बनाती। रविवार को दोनों जल्दी जल्दी मिल बांटकर सारा घर का काम करती, जिससे दोनों को ही रविवार को आराम मिल जाता। एक कुशल गृहिणी की गृहस्थी तब ही बसती है जब घर के सभी सदस्य सहयोग करें और मिलकर हंसी खुशी रहे।